राम राम जी और सारे जेएसएम के साथी जो कल से भी बैठे हैं, कुछ परसों भी आए थे और आज भी यहाँ अभी तक बैठे हैं। इस मुहिम में इतना तो क्लियर हो गया अब हमारे को कि जैसे ये कहते हैं ना कि 5, 7, 10 लोग तैयार हो जाओ, और मैंने किसी के मुंह से एक बात सुनी थी, ओशो ये कहा करते थे कि भाई मैंने 50 मानस दे दो जिनसे दिल तय समाज के लिए तैयार होते हो और मैं इस देश ने दुनिया में बदल दूंगा, न्यू कहा करता हूं। तो इतना तो इस जेएसएम वाले साथिया ने भरोसा दे दिया कि मार दो 50 तो कोई नहीं, मार दो तो 500 मानस है जिनसे इस देश ने बदलने तैयार खड़े हैं। आप सब लोगों के लिए जोरदार ताली। और फिर मैं बात ना आगे बढ़ाऊंगा सुशील भाई की बात ने। सुशील भाई ने कैलकुलेशन करी कि 2000 भी जो एक परिवार का कैलकुलेट करांगे आप तो लाखों रुपया महीने का वहां जाता है। मैंने एक गांव में एक्सपेरिमेंट किया था सन 2018 में, और उस गांव की जो जनसंख्या थी वो लगभग 4500 थी। आपके गांव की जनसंख्या होगी लगभग 8-1000, ज्यादा है, 2500 कुड़ियों के हिसाब से बात करी थी मैंने, तो ज्यादा है, 12-13 हजार है। तो मैंने तो 4000 वाली जनसंख्या का हिसाब लाया था। तो मैं जो सुशील भाई कह रहे थे ना वो बहुत थोड़ी अमाउंट थी असल में। जब 4000 की जनसंख्या 4500 की जनसंख्या के गांव में मैंने हिसाब लगाया तो 1300 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता था उस गांव में। मैं उनसे न्यू पूछा था, मैंने हर घर में जाके न्यू को नहीं करा था, अब चुपाड़ में लोग बुला लिए और पूछ लिया, घरा गया उनते के बुझा था थारा बालक कौन से स्कूल में जावे, कितनी फीस दो हो, ट्यूशन के कितने दो हो, छोड़न क्या पे जाया करो, मोटरसाइकिल पर कई किलोमीटर है क्या पे छोड़ने जाया करो क्योंकि रोज का तेल लगेगा ना, और अस्पताल में कितने पैसे लगे हैं महीने के थारे अंदाजा, और तारे कौन सी बीमारी है, तारे बढ़ने किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, बढ़ने के करे हैं बड़ी पीढ़ी, फिर 20-40 के करे, यानी जो बालक स्कूल में जाओगा चाचा जो बुगिया बैठा मोबाइल उठाया घुमा है आजकल, वो रिजल्ट था। मतलब भाई पानी दे रही हो तो कितने चौड़ लागे हैं साल के, कितने गेहूं लागे हैं, डांगरा का कितना लागा है, कहीं डांगर रखो, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, खेत में जमीन कितनी है, बोया करो के आमदनी के है, और के काम करे घर में, मानस घर मत गांव छोड़ के कितने जा लिए तेरे घर मत है, और जब छोड़ के जा लिए हुए कितना है वो क्या कर, मतलब वो सारी डिटेल मैंने घर घर जाके बुझी थी। और उसके 3-4 नतीजे थे जो फिर मैंने और गांव में फौरी तौर पे करे थे। फिर मैंने इतना गहराई तो नहीं करा क्योंकि मैंने वो एक सैंपल लिया था, जब किसी गांव वाले मौजूद आदमी तो बताना हो थारा गांव की यह हालत है तो उस हालत का अंदाजा दे दिया। तो उसका यो नतीजा निकला था 4500 गांव की जनसंख्या आएगा, 1300 के करीब बालक बाहर पढ़ने जावे हैं। तो आप वाला गांव में 26 से 3000 हो जाओगा वो आंकड़ा, और 5-6 स्कूलों में जावे हैं, जिन प्राइवेट स्कूलों में जावे हैं ना वहां 5-6 स्कूल हैं जिनमें जावे हैं अपने बालक, लागवाड़ जावे, फलाने में जावे, सारे गांव ने बेरा कौन से स्कूल हमारा गांव का बालक जावे। और 53 लाख रुपया महीने का उन 5-6 स्कूल के मालिका की जेब में जावे, 53 लाख रुपया। मैंने गांव ने तो न्यू बूझ लिया, बस 6 करोड़ रुपया तुम पढ़ाई के नाम पर अपने बालक का प्लान लाग रहे हो लगभग साल का। तो पिछले 5 साल में तुम 25-30 लाख रुपया तो हमने ला लिया होगा, आप 5 निकल दे, आप 7 साल में ला लेते हैं 5 गुना रुपया, तो सॉरी करोड़ ठीक करे, 53 लाख पूरे साल का होगा 6 करोड़, तो 7 साल का मैंने 5 के हिसाब से लाया कि 30 करोड़ रुपया मान लेते हैं पिछले 7 साल में गांव ने पूछ दिया। तो अपना गांव का हिसाब लाऊंगा तो 30 का 60 करोड़ हो जाओगा। 9 की कमाई किसान ने अपनी कमाई, खेत की माटी की कमाई 60 करोड़ रुपया अपने इस गांव ने पूछ दिया होगा उस हिसाब तक कम से कम। और इस पिछले 7 साल में इस 60 करोड़ रुपया में कितने बालका ने वो रोजगार मिला जिन्हें करके वो खुश है।
पहली बात तो सरकारी नौकरी कितनी मिली जो न्यू बुझन लागत पिछले 7-8 साल में सबते गांव में तो 5 तबा दुना पावे 50 हो जाओगे कितने बड़का में थे 500 सरकारी नौकरी बोला है कि साल की एवरेज गांव की जब 8-10 बालक हो गए ना एक साल में सिलेक्शन तो पड़ोस वाले गांव में तो एक भी ना पावे क्योंकि जब आड़ा हो जाओ तो 10 1 5 7 10 बालक आवे कहते 100 का सिलेक्शन ना होता बोले भाई और अपने गांव में मत किसे मत ला लियो साहब सारे साल की भर्ती ला लो आप सबते साल की टोटल भर्ती डिवाइडेड बाय 7000 गांव ला लो हरियाणा के साल में कितने हजार भर्ती लग रहे हैं अब तो बंद हो रही पिछले कई साल तक अपन यूं मान ला साल में 10,000 भर्ती लगड़ी क्योंकि एक साल नहीं लगड़ी तो अगले साल 18 लगड़ेगी न्यू लगड़ेगी 10,000 भर्ती 7,000 गांव में 1.5 बालक बंडा आवे गांव के लिए एवरेज बस चल ठीक है एक गांव में गुणांग हला दिया तो दूसरे का होगा मैं तो उस कंपैरिजन में बता रहा हूं कि जब उस गांव ते बताया था मैंने उस गांव का आंकड़ा यह था कि पिछले 7 साल में 5 बालक नौकरी कौन मिली थी सरकारी और प्राइवेट का खेल यह था कि जितने बड़कन सरकारी नौकरी मिला है उसके लगभग 3 गुणा ने प्राइवेट मिला है जो जिन्हें ठीक डाल की कहो है आप ठीक सर की न्यू पार्किंग में लागना हो मॉल में सिक्योरिटी में लागना हो किते और किते लागना हुआ नहीं कह रहा हूं मैं दुकान पर लागना हुआ नहीं जिसने न्यू कह देंगे टिंग सर की नौकरी मिली फिर पूरे हरियाणा का कैलकुलेशन करके देखा पूरे इंडिया का देखा कैलकुलेशन करके भाई सबसे बड़ी भर्ती अपना आड़ा हुआ है डीसी वाली यूपीएससी की 1000 तक फालतू कदे भर्ती नहीं लगड़ी और 15 लाख तक कम कदे फार्म नहीं भरे गए आप 15 लाख पर आ जाओ 10 लाख पर आ जाओ 1000 भाग करोगे अगर 10 लाख तय और गुणा करोगे 100 तय तो कैलकुलेट होगा बना है 0.1% सिलेक्शन 0.1 भाई 1000 फार्म है 1000 भर्ती 1000 तो फालतू बालक तो नहीं भर्ती हो सकते इसका मतलब यह हो गया 99.9 बालक कति फेल होंगे 100%। फिर शाब ला लो आप सबसे बड़ी भर्ती का आज तक की इतिहास की हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती हुई थी ग्रुप डी की चपड़ासी की 18,000 भर्ती थी 22 लाख फार्म भरे गए थे इस हिसाब से भाग करके देखोगे तो भी 1 घाट पड़ा है मतलब 99% बड़का का सिलेक्शन होना है नहीं चक कितना हंगा ला लो रुपये के दम पे ला लो सिफारिशा के दम पे ला लो क्या के दम पे ला लो यानी सबते गांव में जितने बालक 12वीं करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे उसमें तय 99% का कितने सिलेक्शन नहीं होना क्योंकि सरकारी नौकरी का भी रेट है 1% से कम और प्राइवेट का रेट है 2 या 3% से भी कम तो कुल मिलाकर पूरे भारत की जनसंख्या का ज्यादा से ज्यादा 4% बच्चों को नौकरी मिलेगी इससे ज्यादा बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली कभी भी तो इसका मतलब बाकी जो 95% बच गए उन 95% का इंतजाम गांव ने अपने लेवल पर बैठ के करना पड़ेगा समाज ने अपने लेवल पर बैठ के ये तो पहला बिंदु है भाई पहला तो गांव राम न्यू मान लो करना पड़ेगा पहला तो स्टेप यो है गांव न्यू कह देगा ना बस गलत राह चल रहे हैं आप अपने बड़का जो जिस दिशा में लेके जाने लग रहे हैं जय यो साल का 6 करोड़ रुपया उस गांव का 6 करोड़ है तो आपका गांव का 10 से 12 करोड़ रुपया हो गया जो प्राइवेट स्कूल हम जान लग रहा यू 10-12 करोड़ रुपया जो यू गांव अपना गांव में ऐलान लग जाओ तो संगमरमर का स्कूल बना इसकी अपना लेकिन कै साल में मात्र 5 साल में अपने स्कूल में कितना टॉप का बना सको किसे मास्टर लिया सको अमेरिका मास्टर लिया की पढ़ा सको इकट्ठे लाख की ने ऐसी किसी कोई सरकारी मास्टर नहीं चाहिए ना अपन कोई कौन चाहिए दूसरा भाई जब एक मारी उस 1000 रुपया की फीस तय उस स्कूल का मालिक BMW में चल सके है किले आए साल ले सके है तो गांव राम उस रुपये ना फूक दो ना अपना उस स्कूल का खाता खोल के न ढेर जितना रुपया हो जाओ कितने ला लो ना स्कूल में राजनीति ना खेल लो बस वह नियम वह जो सतवीर पहलवान जी ताऊ जी वाली बात थी भाई उड़े फिर वह मानस लाने पड़ेंगे जिनका अपना स्वार्थ ना हो 29 चार्ज देना पड़ेगा
फिर जो मां बाप हैं उनको भी इस प्रोसेस के अंदर, इस कार्रवाई के अंदर शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब मान लो हमने गांव बदलने की किसी प्रक्रिया में 5, 7, 10 लोगों फैसला लेकर, देखो हमने इतना भरोसा है, छाती ठोक का आपके बीच में खड़े होने की हिम्मत मारी इतनी सी जाए तो बनी है, अगर हमने भरोसा है कि हम ठीक राह चल रहे हैं, फिर आप बताओगे आरती भाई हां छोड़ो तो हम ठीक राह चल रहे हो, इतना सा मानने तक बात नहीं बनेगी। आपके गांव के 10, 20, 30 बालक जो इस कार्रवाई में चालू भी कर देंगे तो भी नहीं बनेगी। मेरा यह मानना है, जितना मैंने अब तक की जो प्रोसेस में, क्योंकि पिछले 12-15 साल से मैं समाज के अंदर हूं और मैंने समाज में देखा जिन भी 5, 7, 10 क्रांतिकारियों ने, स्वयं घोषित क्रांतिकारी मारे वर्गिया ने, जिनने भी समाज बदलने की कोशिश करी, उनने इतना हंगा ला के शुरू कराया था और फिर उनकी लड़ाई फोटो खिंचाने में अखबार में नाम आन पे रहेगी। और वह क्रांति आज बेरा ही निकित है सब किए। कारण क्या था, उनके तो समझ में आ गया, उन्हें समझा नहीं पाए लोग जो उनसे शामिल करने थे, जिनकी वह लड़ाई थी। वह लड़ाई समझाने खातर संवाद चलाना पड़ेगा, चर्चा चलानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी और बात भी लगातार करनी पड़ेगी। वह जो लगातार बात करनी है वह क्या है, भाई यूं तो हो गया शिक्षाड़ा। फिर मैंने उससे गांव में हेल्थ पे करा था 32 लाख रुपया उस गांव का महीने का जाया करता प्राइवेट स्टोरा पर, प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल के नाम पे, तो साल का लगभग 4 करोड़ रुपया जाया करता, 3 से 4 करोड़ रुपया यो आपका गांव का जा है। और जब इतना रुपया गांव एक मेडिकल वाले फंड में इकट्ठा करने लग जाए महीने का ना, तो अपने गांव में MRI मशीन हो, अपने गांव में संगमरमर का अस्पताल और हमारी मर्जी का आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, जो किसी गांव ने एक ने बाहर नोट दे। असल में तो जब आप आयुर्वेद के हिसाब से चाल पड़ा या आप अपनी दिनचर्या न ऋतुचर्या ठीक कर लिया, तो हमने अस्पताल की जरूरत नहीं पड़े। 5-4 वैद तैयार कर देंगे गांव में, तो ये वैद जी मिलकर ने तो गांव के 5-4 वैद सब दिन घूम घाम की जाए, सबते गांव ने निरोग रखे रहा, उनकी रोटी का इंतजाम तो गांव करे देगा। भैया थोड़ा है उन्हें वो भूखा मार देगा गांव। लेकिन इस प्रोसेस में, इस कार्रवाई में बात जब बनेगी, जब इस काम ने वो आदमी करेगा जिसने इस काम ने कर दिया ना, रस आ रहा है। भाई मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जब मेरे पर धक्कत किसी और फील्ड में काम करवाओगे तो मेरा हंगा कौन लाग गया, मेरा हंगा इसे मिला। तो गांव में भी जिन बड़का थे आप इस काम में लाना की कोशिश कर रहे हैं, उन बड़का का रस आना चाहिए ना इस काम में। जिनसे आयुर्वेद ने संभालने लग गए उनका रस आना चाहिए, जो खेती करने लग गए जब आना चाहिए। अरे ये बालक छांटने इतना आसान नहीं हुआ करता जी, मैं इतना बताऊं तो ये जो मानस है नहीं, ये जितने भी ये जनता सरकार मोर्चा वाले बालक हैं, ये न्यू को नहीं आ रहे। अगर इस्ती कया और बोला आ जाओ आशीष, इस्ती कया हो आ जाओ आशीष। 1 साल तक दिन रात 24 घंटे हजार लोग लोगों तक बात करके, उन गेल मगजमारी करके, उन तक कह कर गेला, जो जब जाके छालनी लाग के ये मानस तैयार हुए हैं, जो इकट्ठे हुए हैं। कदे नहीं सोचते हो भाई इनकी कया थारी घसड़ते ही हो गए तैयार। अरे तो इन तैयार करने की प्रोसेस में चल रहे हैं, मनमाना बेरा नहीं कितना कागते ये कितने न्यू कहते बोली पूछ बना रहे हैं, ये तो कुछ करते न करते बात करने के रह रहे हैं। न्यू मनमाना न्यू भी कहते हैं क्योंकि किसी ने तोड़ होया करे। मतलब ये हो गया कि अगर गांव राम पे सच्ची में काम करना चाहो वहां पा, तो सबसे पहले तो यह खबर अपने पास हर घर तक होनी चाहिए, घर की महिला तक भी होनी चाहिए, और घर का जो मालिक है, जो घर ने संभाला है, जो उस घर का लेन देन करा उस तक भी होनी चाहिए। और वो आके कम से कम चर्चा में एक बार शामिल हो। और आने का तरीका हमारे गांव वाले मानस का न्यारा है। मैं आप बताऊं इसलिए क्योंकि बाकी सारे साथी भी अपना अपना गांव में हम काम करेंगे, उन इस बात का बेरा भी लाग लिया है। हमारा आने का तरीका क्या है कि जब पड़ोस में चूल्हा न्योंद हो नी, तो घर तड़के चूल्हा कौन चढ़े, रोटी तो बने नहीं, खानी है उसने आग लगे जिसका चूल्हा न्योंद है। ना धो की कपड़े पैर की बैठ जाएगा बैठक में, जावा को नहीं खान। अगर चाल ने खान, अगर बोला बुलान तो आया ही नहीं कोई, अरे जे आ भी जा बुलान, जे नाई आ गया, और तेरे बोला तू गया नहीं, बोला नाई आया था, वो तो आया ही नहीं, रमेश तो आया ही नहीं।
अगर रमेश एक बार आ जाओ तो न्यू बाट देखा, अगला एक बार हो राजा तो बढ़िया है बुलान। मेरा कहने का मतलब यो है, अपना मानस अपन अपनी कल्चर बना रखी है, जित जाना भी है ना उड़े भी न्यू बाट देखेंगे, कोई बुलाना आवे। मतलब यो होगा अपन है इस डाल करना पड़ेगा यू काम, जनू मारा तो ब्याह है और तारा कार्ड दे रखा तब नहाना पड़ेगा। जब तो न्यू तो करोगे तो वहां आओगे, क्योंकि उनने बहुत क्रांतिकारी देख लिए, उनने बहुत समाज सेवी देख लिए, उनने भाषण देने वाले भी देख लिए और नेता भी देख लिए। पिछले 25-30 साल का अनुभव गांव का यह है कि लोग आवे हैं, उनकी आस्था ने पकड़े हैं, उनका विश्वास लेवे हैं और उस विश्वास ने किसी की झोली में घेरते हैं। इस पिछले 25-30 साल के अनुभव की वजह से नए लोगों का जुड़ना और उस लेवल पर जुड़ना थोड़ा सा समय ले रहा है, समय लेगा। उनको जिस दिन इन बार का भरोसा हो जाएगा, हमारे पर भरोसा हो जाएगा, उस दिन वह हमने न्यू भी बेरा है कि दिलो जान से हमारा साथ भी देंगे, क्योंकि गांव का मानस एक बार साथ देने लगा तो पर न्यूए नहीं बेरा किट्टी दे दे। तो यह प्रोसेस है कि उन लोगों को समझावा और फिर उन लोगों में पूरे गांव ते न्यू मांगा भाई तम अपने बालक दो, हम तमने सिखावांगे, उन बालकन की ने काम लावांगे और उस काम ने वह बालक जो गांव के लिए करेंगे तो उस गांव उन बालकों की रोटी का इंतजाम करेगा। फिर गांव एक चीज और समझनी है, सारी मेहनत, रुपया, नौकरी, धन, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, हर आदमी एक ही चीज के लिए करता है और वो है सम्मान, स्थापन। भाई मेरे को एक्सेप्ट कर लो, मैंने मंजूर कर लो कि मैं समाज में हूं, मैं तारा हूं। जय हम अपने बालका की अगली पीढ़ी का सम्मान इस बिना पे करना शुरू कर दें। भाई जय किसी ने नौकरी मिल गई मान लो, तो उसकी नौकरी की इज्जत जब होगी जब उसने ईमानदारी तो मिली हो, जब उन्हें सिफारिश तो मिलेगी, जब उन्हें नकल मार की ली होगी, जब उन्हें रुपया के खरीदी होगी, तो आप नहीं करते, उसकी इज्जत भाड़ में जाओ। जब कोई नेता होगा समाज का भला करके कुछ करता होगा तो इज्जत होगी, और जब कोई बूथ कैप्चरिंग करके या गलत रास्ते जाओगा तो उसकी कति इज्जत नहीं होनी, बाजो आड़त है। ऐसे ही अगर आप अपने गांव के युवाओं की इज्जत इस आधार पर करना शुरू कर दें कि ये बालक जो हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वह अपने आप भी उनकी हिम्मत आओगी। क्योंकि गांव वाला आदमी क्या कह देगा, तने मिलना जाना कुछ नहीं, क्यों खाम खाई नहीं लाग रहा है, बोला गेल बोला हो रहा है। यो है तीसरा बिंदु। इसके बाद आ गया कि आप शिक्षा में करांगे के, क्योंकि यो सबसे बड़ी चीज है जो हमारा मुद्दा है, जिसने लेकर हम पहले दिन चले थे और जिसमें गांव रामती समझाना है कि भाई हम न्यूकरण की प्लानिंग कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा प्रीव्यू दे रहा हूं मैं आपको, छोटा सा एक तस्वीर दे रहा हूं। वह तस्वीर समझ लियो, आपके उस तस्वीर को अगर आपने समझ लिया तो उसका ब्लूप्रिंट भारत द्वारा बना दे रहा है 2018 का, और उसमें ईब तक पिछले 5 साल में जो फर्क आ लिया समाज में, हमने वो भी अमेंडमेंट करने लग रहे हैं हम, कि टेक्नोलॉजी का कितना रोल आ लिया, हालात कितने बदल लिए, इन लॉकडाउन में के हालात बदले, उसका भी सारा समावेश कर लिया। लेकिन वो ब्लूप्रिंट पूरा का पूरा तैयार है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रोसेस में गांव का एक भी मानस छोड़ा नहीं जाओगा, समझ गए? एक भी मानस मतलब 36 जात शामिल करनी है। क्यों? क्योंकि गांव का सबसे गरीब मानस है, हो सकता है उसके पास उसके घर में सचिन तेंदुलकर पैदा हो रहा हो सकता है उसके घर में कोई अमिताभ बच्चन पैदा हो रहा हो, और वो साधन के अभाव में काम ना कर पावे। तो अपना गांव एक बात का पहले निर्णय ले होगा कि बालक सबके साथ जले हुए हैं, तो बालका पे मिल के जो काम होगा वो सरकारी स्कूल के माध्यम से होगा। अगर आपने सरकारी स्कूल पे फोकस नहीं करा तो आपके सरकारी स्कूल की नहीं, बाकी भी सारी सामूहिक जमीनें सरकार अपने नाम कर चुकी है, लगभग गणखरे गामा की, तो अपने गामा के नाम जमीन रह भी नहीं रही। जिस दिन गांव राम कमजोर होया उससे दिन उसका कब्जा आ जाएगा। और उनमें ट्राई भी करके देखा है उनने ना, गामा में ट्राई करके देखा भाई, श्यामला ताली जमीन पर अपने पेडे ला दिए, सरकार ने अपना कब्जा तारबंदी कर दी, तो ईसाकरण का जुगाड़ करने लग रहा।
जित जित आवाज ठाले है गामराम उड़वा जमीन बच जाए, नहीं तो कब्जा धीरे 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 चल रहा है। तो अपन अपना तो जमीन बचाए कि उनके लिए भी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी जिन पे कब्जे हो लिए में छुड़वाने पड़ेंगे कि यह गांव की जमीन है, गांव की रहेगी। बेशक हमने लाल डोरा तोड़ दिया हो, बोर्ड का अपन लाल डोरा वाला प्रोसेस पे भी चलना पड़ेगा, वो तो चलो बाद की बात। दूसरा बात, हमारे पास वो तकनीक है जिसके माध्यम से हम 3 साल की उम्र का यानी कि बालक स्कूल में जान लगेगा ना जिस दिन, उससे दिन गांव के उस स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर ने न्यू बेरा होगा कि वो मेरे गली में जो भीतर आने लग रहा है यो बढ़िया आर्टिस्ट है, यो बढ़िया कलाकार कोई और है, यो संगीतकार है, यो सचिन है, यो इंजीनियर है, यो डॉक्टर है, यो मैकेनिक है, यो मतलब पंचायती बढ़िया है, यो इसका असली गुण क्या है इस बच्चे में। तो फिर स्कूल उसने सब दिन पढ़ ले कौन करना पड़े, फिर क्या करना पड़ेगा कि जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ता रहो, साथ में तने या स्किल भी देवांगे, साथ में तने या भी सिखावांगे कि जब तू बड़ा होगा तो समाज में स्थापित कहां होगा। इस लेवल पे लेकर जाओगे अगले 5-7 साल में 10 साल में हम ऐसा सिस्टम तैयार कर सकें गांव में कि जो बालक स्कूल में तिलकड़ा है उसने उससे टाइम बेरा हो मैंने करना के है। और उसके लिए अगर आप पर घर से भाई उसमें जमीन के हिसाब से लाश के जिस जमीन है उस हिसाब से पांडा जुगर मंदिर में ला दिया दान का, भाई जिसका जैसा ब्यों था उस हिसाब से वो एक फंड तैयार किया जाए कि हर बच्चे के लिए इंतजाम गांव मिलकर करेगा, उसके माँ बाप ने नहीं करना। अगर जब उसका इंतजाम गांव करेगा तो कल ने जब वो डीसी बनेगा ना तो गांव का उल्टा करेगा, और जब कल्ला माँ बाप करता रहेगा तो फिर वो उल्टा गांव का नहीं करेगा, फिर अपने सिर्फ माँ बाप का करेगा। यो एक कारण है जिस गांव का मुख्यमंत्री हो, किसी गांव का एमएलए हो, मंत्री हो, डीसी हो, एसपी हो, कदे उल्टा उस गांव का मुड़ के नहीं करता हो, क्योंकि कदे गांव ने मिलकर करे नहीं, वह महसूस नहीं होता उसको कि मेरा गांव ने करा है। अगली बात जो समझने की है गांव की वह यह है कि आपा जो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं ना सिर्फ शिक्षा पे, ना सिर्फ डॉक्टरी पे, बल्कि टॉयलेट के नाम पे भी, डब्बे मग्गिया के नाम पे भी, झाड़ू बर्तना के नाम पे भी, चप्पल पेन के नाम पे भी, कॉपी किताब के नाम पे भी, कपड़े लत्ते जूत्या के नाम पे भी, यहां तक कि टमाटो सॉस के नाम पे, ब्रेड के नाम पे, बिस्किट के नाम के, नमकीन के नाम पे आप सारा रुपया कमा कमा के उन कंपनियां की जोड़ियां हम घेरन लाग रहे हैं। और इसका अंदाजा लगाओगे तो आप अंदाजा भी नहीं ला सकते, हर महीने गांव का करोड़ों रुपया उन कंपनियों की जेब में जान लग रहा है। जमींदार ते पूछेंगे कि तू जहर घेरा है, तू जहर खावे है, जमींदार ने कहा ना भाई मैं तो खान का न्यारा रखा रू 1 किला आपा नहीं घेरा दे उसमें एक भी दाना, मगर अच्छा या जो सी घर में यू ब्रेड का पैकेट आ रहा है यू उससे मत बना रखा है गे, बोला ना यू तो बाजार में आ रहा है, तो बाजार वाले करते ले आए होंगे, जुन सत ने बाजार में बेच रहा क्या उससे तो बाजार का सामान बन का होगा। तो अपने बालका नापा उल्टा घुमा कि वो जहर देने लग रहे। मतलब ये हो गया कि जमींदार का गेहूं तो बिकेगा 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो, और वो जमींदार उस गेहूं ने सड़ा की ब्रेड का पैकेट ले 65 रुपया का आधी किलो 400 ग्राम 130 रुपये किलो उसे गेहूं ने उल्टा ले। टमाटर तो बेचे 1 रुपये किलो और टमाटो सॉस लेवा है 500 रुपये किलो के बात उल्टी एक। और अपने गांव में सब कुछ बना इसके आप झाड़ू की फैक्ट्री मारा 1 रुपये का भी पोल्यूशन नहीं करती, प्रदूषण नहीं करती। जुन जी आप 60 रुपया की झाड़ू ले आवा है 15 रुपया में तैयार हो जाओगी गांव में। और अपनी जरूरत की एक चीज भी ऐसी नहीं लाने की जरूरत जो गांव से बाहर लाने, सिर्फ दिखाने की चीज अपन बाहर लानी पड़ेगी, जरूरत की चीज नहीं लानी पड़ेगी एक भी। तो गांव का रुपया गांव में ही रहेगा। और जिस दिन गांव का रुपया गांव में रहने लग गया उस दिन शहर का आदमी गांव के रहने के तरीके को देखने के लिए आएगा, उस दिन शहर का रुपया गांव मान लग जाओगा। यो हमारी संकल्पना है जनता सरकार बोलते हैं। 1 रुपये का टैक्स नहीं देना मानना है, किससे 23
और ये जिस दिन गांव ने निर्माण कर लिया, क्योंकि अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा केवल टैक्स में जाता है। पेट्रोल खरीदोगे तो टैक्स। हमारा पैसे ही से लोग हैं जिनने पूरे गुरुकुल बना रखे हैं, उन गुरुकुलों में टास्क होता है कि ये महीना जीरो टेक्नोलॉजी का होगा, मतलब ना उस दिन मोबाइल इस्तेमाल हुआ है, ना उस दिन गाड़ी इस्तेमाल हुआ है, उसमें घोड़ा गाड़ी चलेगी, बड़द चलेंगे उसमें, उस दिन उस महीने में सिर्फ ये चीज इस्तेमाल हो, आन जान खातर भी। तो वो यूं देखा है कि इसके बिना कितनी बढ़िया जिंदगी है, इसके बिना किसी है। पेन अपना बनावे, शाही अपनी बनावे, कागज अपना बनावे, कपड़ा अपना बनावे, जूता अपना बनावे, एक एक चीज अपनी बनावे। और जो किसान स्टोर की संकल्पना मैंने करी थी, जिस हिसाब से हम चल लेते, हमने इतना गजब का मॉडल बनाया था, ये तो लॉकडाउन नहीं सीधी कर दी। फिर मैंने सोचा मैं रुक गया था इस बात के लिए, क्योंकि मेरे को ये लगा कि अगर एक गांव में टक्के काम करने लग गए ना तो 10 साल तो बदलने में लगेंगे, तो 10 साल तक एक गांव में लग रहे तो सारी ऊर्जा उड़े खराब हो जाएगी, फिर कुछ करने जी नहीं करे। तो इसका मतलब क्या है, इसका फिर बढ़िया तरीका क्या है कि बीज खड़ांदे रहो सारे देश में, जिस गांव में तो लोग तैयार होते हैं उस गांव के बालकन तैयार कर दो, गांव अपने आप कर लेगा, हमने करने की जरूरत नहीं है। समझ में आने की बात है, बस समझ में आ जावे, समझ में आने तक का रो रहा है, बस इतना आम भौंक रहे। हाँ, और जिस दिन समझ में आएगी किसी गांव वाले को, उधर बोलना बंद कर देंगे, उससे दिन करना शुरू कर देंगे। तो हमने जो संकल्पना करी वो क्या करी थी, मॉडल में आपने बताऊं एक छोटा सा, कि मान लो बड़ौदा गांव ले लिया अपन सेंटर में, एक एग्जाम्पल के तौर पर आज बड़ौदा में बैठे जाते हैं, तो 10 गांव का क्लस्टर बना दिया, क्योंकि हर गांव की जरूरत अलग है, हर गांव की काबिलियत भी अलग है, जनसंख्या अलग है, उसकी हाईवे से अप्रोच अलग है, उस गांव की जमीन की क्वालिटी अलग है, तो वहां जो पैदावार होगी वह अलग है। तो उसने अपनी जरूरत के जितने अनाज और जितने फल चाहिए हैं वो गांव अपने आप इंतजाम कर सके। सब तब पहले लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि गांव के पास अपनी 4 चीज हो, जिसके लिए उसे कभी किसी कंपनी या किसी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये गांव पे अपने हो, सुरक्षित हो, कितने भी कर्जा नहीं होना चाहिए जमीन पे। और गांव राम में अगर कोई ऐसा मानस हो जिसकी जमीन बिकन के कगार पे है, अपा और देश ने भी बतावा हाँ कवा हाँ भाई, जब कति न्यू हो ना भाई बेचनी है पड़ेगी, और कर्जे में है, बैंका के कर्जे में, आपस के लेन देन का नहीं, तो उसने बचाने का काम भी, उसने कितने बैंक का कर्जा बढ़ने की जरूरत नहीं, उसके कर्ज की अदायगी जनता सरकार मोर्चा करेगा, इस बात की भी गारंटी है। एक भी किला, एक भी खूड, एक भी मकान नहीं बिकन देवा। जे किसी का जमीन बिकन की कगार पाओ तो गांव ने दे बेशक अब लिख दियो संदीप पर दो नको भाई ये मानस हैं, इनकी जमीन बचानी है पहले नंबर पे। और अपन करके देख लिया, कुड़की पे बैठा हो, कोई गाड़ी की कुड़की होंदी हो, जमीन की होंदी हो, किसी फैक्ट्री की होंदी हो, किसी घर की होंदी हो, किसी और डांगर की होंदी, क्या की होंदी हो, इस पर कर लिया अपने नरेंद्र भाई और करन लाग रहे हैं। बैंक ने सांस नहीं आ रहा जो कागज लिख के दिए इन्हें, यह सच्चाई की बात है, कोई हवा हवाई बात नहीं हो रही। इसका मतलब यह हो गया जी आप सारे काम कर सका। हाँ, बालक ने के करना है, उसको किस दिशा में लेके जाना है, कहां स्थापित करना है, गांव में के बनेगा, जो फालतू बचेगा वो कित जाओगा, वो स्टोर कैसे होगा, तनख्वाह का क्यों बनेगा, उसमें तो लेन देन के ऊपर होगा, और समाज अपने नियम कैसे तय करेगा, शिक्षा में से, स्वास्थ्य में से और न्याय में से। जो कर प्रधान जी का में थे, न्याय में तो रुपया काट दो, शिक्षा में तो रुपया काट दो, और हेल्थ में तो, स्वास्थ्य में तो रुपया काट दो, तो गांव राम ने बचाने तक कोई नहीं रोक सकता। और जिन चीजों में रुपया रहेगा तो गांव ने बर्बाद होने तक कोई नहीं रोक सकता। यह लड़ाई है। कई लोग न्यू कहते हैं आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर दे रहे, वहां वो यह तंत्र है, वो चाहते हैं कि सारी व्यवस्था उनके काबू में हो, हम चाहते हैं कि सारी व्यवस्था गांव के काबू में हो, गांव का अपना तंत्र हो, गांव का अपना निर्णय लेने की क्षमता हो, ग्राम पंचायत कैसे काम करे, ग्राम सभा कैसे काम करे, इन सारे मुद्दों पे चर्चा का विषय है। ये तब होगा जब गांव राम इकट्ठा होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कैसे चले। सबसे पहले आप अपनी एक मीटिंग करो, हर मोहल्ले से एक आदमी बुला लो, हर मोहल्ले से, पहले तो मोहल्ले में बुला लो या गाड़ में बुला लो, अब न्यू बताओ न्यू करने की सलाह है, न्यू बताओ करा कि ना करा।
जब करा तो फिर उस दिन स्कूल में सब आवेंगे। उस दिन गांव में चूल्हा नहीं दे दो सबका भंडारा कर ले आपा भाई, बात सुन के सारी बात सुन के फिर सारे भंडारा करेंगे उड़े सारे लाख की उत्सव सा माहौल। और फिर उसके बाद उससे दिन उड़े हमारी टीम जितनी सारे साथी होंगे उड़े डेरा गाड़ेंगे भाई। इतना तारा सारी बात समझ में नहीं आ जाती खेती की, यहाँ उड़े रहेंगे 3 दिन वावे 3 दिन 2 दिन वावे 3 दिन। फिर रहेगी एजुकेशन वाली, इतना समझ में नहीं आओगी, मैं रहूंगा उड़े चाहे कई दिन लग जाओ। जिब्नू कह रहा समझ में आ गई चलो ही करांगे उदन जावांगे हम भी। आप अपना पहला स्टेप आगे बढ़ाओ, ठीक है। आप पहला कदम आप बढ़ाओगे हम आगा आगा भाजांगे, और आप नहीं बजाओगे तो हमने अपने हिस्से का काम कर दिया जी। हम इतना ही कर सका थे, जितना कर सका था उतना कर दिया। आपके बीच आगे बता दिया मार दो थोड़ी 2 चीज है वहां हम देने ने फिर हाँ को ले लो ले लो ले लो, ले आ जाओ तो ले लो, और नहीं तो हम तो न्यू खंडाऊंगे न्यू फिरांगे, मार दो राखनी हमने भी नहीं। तो जी बहुत बढ़िया शानदार अनुभव रहा, मुझे ऐसा लगता है। मैं परसों भी था यहाँ और कल हम खेदड़ थे, वहाँ प्रोग्राम था। एजुकेशन पे लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, और आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी क्रांति इंतजार कर रही है इस मामले में, स्वावलंबन की ओर। अपने एक एक यूथ को तैयार करांगे, एक एक गांव ने तैयार करांगे। एक गांव ने शुरू कर दिया फिर लारा लारा, क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल देखा था। एक एक मानस से जब हमने बात करके देखी, एक गांव ताजपुर था अटेली के पास, एक भी मानस ऐसा नहीं पाया। जुकर लोग नु कहते हैं बाहर खड़े थे या बाहर खड़े हो कितने और खड़े हो, मैंने कहते हैं बोला कोई नहीं समझदा डॉक्टर साहब, बोला कोई नहीं सुनता कोई नहीं। मैं बोला भाई उस तक गया कौन था जिसकी तू बात कर रहा है, को सुनता कौन नहीं, उस तक गया कौन था, उस तक समझाया किसने था? कौन है जो अपने बालका जहर खुआओगा? कौन है जो अपने बालका का नाश होता देखेगा? कौन है जो अपने समाज में बिगड़ता देखेगा? एक भी मानस कौन पूरे समाज में? हर आदमी शांति से जीना चाहता है। गलती हमारी है, कमी हमारे पास है कि हम हर आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे, या हम अपनी गलती नहीं सुना मानना भी हाँ जाए तो अपने इस हंग लाया और फिर आंख चल न्यू समझ में आ जा, चल न्यू आ जा, पर हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। निर्भर इस बात पे करता है कि गाम राम अपने इस प्रयास में कितना आशीर्वाद देगा, कितना साथ देगा। अपनी इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।